अगला है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ भूमि हेक्टेयर का क्षरण हो चुका है। से अगला है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक को प्रजनन करने वाला रसायन है जिसका नाम है एंड्रीन नाम है। क्या नाम है? तो एंड्रीन नाम है। से अगला है 36वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल एकमात्र ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। अगला है, किस खनिज को उद्योग को जननी कहा जाता है? तो लोहा को खनियों को क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। उसके बाद निम्न में कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो कौन सा निम्न में कौन से है जो लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो यहाँ पे है जो हेक्टेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे हेमाटाइट हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो जाएगा, हेमाटाइट हो जाएगा। और उसके बाद अगला है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो है जो बड़ा सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। कौन सी कर्नाटक में हो जाता है? तो लौह अयस्क का। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 100 खनिज पाए। इनमें से लौह अयस्क खनिज का उदाहरण है तो मैग्नीज। मैग्नीज है जो लौह खनिज एक इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो अभ्रक। कौन है? अभ्रक है जो धात्विक नहीं है। कौन सा है? तो अधात्विक खनिज है। अगला, FO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर विस्तार था? तो कितना भूमि पर विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। कितना ये है? जैसे 4 अरब हेक्टेयर। अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर। अगला, चारा का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से। म्यांमार से है चारा का संबंध है। अगला है, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग होता है वो किस चीज़ में होता है? तो कैंसर में होता है। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कितने ईस्वी को मनाया जाता है बुआ? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, संविधान की धारा का संबंध है। तो संविधान की धारा का संबंध है जीवों, वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का क्या? संरक्षण। मतलब उसको सुरक्षित रूप से यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? तो सुरक्षित रूप से यूज करेंगे वो वन जीव और तथा क्या? प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना ही क्या लिखा हुआ है? तो संविधान की धारा 21 है उसमें ये बात लिखा हुआ है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अगला है अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर है जो वन का विस्तार? तो भारत में है जो वन का विस्तार है वो 19 पॉइंट कितना किलोमीटर? 19.2 किलोमीटर। कितना है? 19.27 है जो वन का क्या है? विस्तार है। 2001 में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था तो 19.27% है। उसके बाद वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है? तो विस्तार है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 20 पॉइंट कितना है? तो 60 भौगोलिक क्षेत्र में है, विस्तार है। उसके बाद अगला, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर है जो क्या है? वन का फैलाव है। तो वन का फैलाव है जो 7.1% है। कहीं पे 7% भी रहता है तो वो भी, अगर ऑप्शन के अनुसार 7% है तो वो भी सही है। यानी जैसे होता है कितना? 7.1%। तो पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासियों जिलों में देशों को कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो कुल क्षेत्र कितना परसेंट है? तो 60 मतलब 60.11%।
उसके बाद अगला है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत का मध्य प्रदेश एक ऐसा है जो जहाँ वनों का सबसे ज़्यादा विस्तार है। अगला है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया जाता है। तो वनों का वर्गीकृत किया जाता है के वर्गों में? तो वनों को वर्गीकृत किया जाता है 3 वर्गों में। अगला है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 26,000 कितना? तो 26,200 है जो क्या हुआ है, भूमि है जो कृषि के रूप में परिवर्तित हुआ है। मतलब वन के रूप में लगभग कितना वन क्षेत्र मतलब वन के रूप में था, उसको काट करके हम लोग है जो कृषि के रूप में लिया। उसके बाद अगला है से किस देश को बांधों को हम लोग भारत का मंदिर कहा? तो किस देश को बउआ? तो पंडित नेहरू ने। किसने कहा है? तो पंडित नेहरू। अगला में अगला है, कुल जल का कितना प्रतिशत है जो कितना विभाग महासागरों में निहित है? तो 96.5%। बृहद क्षेत्र में जल की मतलब कहीं पे जल अधिक मात्रा में उपस्थिति, जैसे बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी वो कहते हैं, कौन सा कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रीकरण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का है जो क्या बढ़ा है, उसका सेकेंडरी बढ़ा है। प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा निहित होता है? तो 65%। कितना % निहित रहता है? तो 65% निहित रहता है, 65%। अगला है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16% है जो भारत में निवास है। अगला है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। आज हम लोग है जो इतना ही तक रहते हैं। उसके बाद अगले क्लास में यहाँ से पूरा ही सब है जो क्या कर लिए, देख लिए ये सब पूरे है जो क्या कर लिए हम लोग देख लिए इतना। उसके बाद अब अगले वीडियो में हम लोग है जो बात करेंगे। इतना है जो तब तक लोग क्या करो, याद करो। उसके बाद हम लोग है जो अगले है जो वीडियो में क्या करते हैं।